It is my pleasure to work for Metaverse Film and Productions. So I really wish them to for a It was very nice experience to work with Metaverse Films and Studio, and all the very best for your future. Thank you. Rashmi Group has worked with Metaverse for a talk show about the growth, housing, and the growth partner. During the process, we have seen the team of Metaverse was very sincere and they have given us many inputs to improve the design. Also, they have done on-site shooting for us. They have done ad strip for us. They have done stage shoots for us. And it was very good to work with an agency who is having all the versatile skills at a place. We have found that they are dedicated and they have given all the jobs under one roof. They have given us all the services under one roof and they have delivered the projects at one place. We didn't have to run here and there for the product. We wish them good luck for their success. अगला स्टेशन न्यू वसई नायगांव। नंबर 1, VVCMC prime focus on state of the art infrastructure development. Number 2, two of the very important flyovers connecting Naigaon East-West and Juhu Chandra East-West. Number 3, fast and easy connectivity to Mumbai-Ahmedabad National Highway number 8. Number 4, Creek Bridge connecting Vasai and Bhayandar by road. Number 5, western side Dhanu Church Gate and central side Vasai Diva Panvel rail connectivity. Number 6, new connectivity through Metro 13, the Purple Line. Number 7, multi-modal corridors passing through. Number 8, upcoming water transport connectivity from Vasai to Kalyan via Thane. Number 9, Surya Water Project. इस बात में तो दम है कि जब इतना अच्छा डेवलपमेंट मुंबई के ही एक सबब में होगा तो न्यू वसई और नए गांव के प्रॉपर्टी के प्राइस भी मीरा भाईंदर की तरह ही शूट अप हो जाएंगे। हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक थंब रूल है, मैक्सिमम प्राइस एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन एनी अनडेवलप्ड लोकेशन डेवलप्स। याद करो, मैंने और आपने कई सारे लोकेशंस को 20-25 सालों में ग्रो होते देखा है, जीरो से हीरो होते देखा है। अंधेरी में लोखंड वाला ग्रो हुआ, थाने में घोड़बंदर ग्रो हुआ और मुंबई के नियर बाय सिडको ने नवी मुंबई ग्रो किया और लेटेस्ट एग्जांपल में बीकेसी ग्रो हुआ। ये सारे लोकेशन ओल्ड मुंबई की एक्सटेंशन ही तो हैं। और रश्मि ग्रुप ने ये ना सिर्फ देखा है बल्कि किया भी है। फर्स्ट टाइम इन मीरा भाईंदर in between 1995 to 2015 and second time in between Vasai to Nalasopara in 2005 to 2015. And now we are seeing a new Vasai Naigaon rapidly developing. Rashmi Group's first vision in 1995 turned into reality in 20 years about Meera Bhayandar's growth. मीरा भाईंदर बहुत ही जल्द एक हो जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए रश्मि ग्रुप ने मीरा भाईंदर रोड के करीब की वेकेंट लैंड्स पर फोकस किया। एज ए रिजल्ट, along with the incredible growth of मीरा भाईंदर, the रश्मि ग्रुप has also grown. 2005 में वसई नाला सोपारा के ग्रोथ के बारे में रश्मि ग्रुप्स का सेकंड विजन टर्न इनटू रियलिटी इन 15 इयर्स। मीरा भाईंदर के अपने अनुभव के चलते रश्मि ग्रुप ने वसई नाला सोपारा के बीच की वास्ट एम्प्टी लैंड्स को एक्वायर और डेवलप की। एक के बाद एक अनेक प्रोजेक्ट्स डेवलप करके मीरा भाईंदर की ही तर्ज पर वसई नाला सोपारा को भी जोड़ दिया। अब तक गूगल ने रश्मि ग्रुप के दोनों सपनों को साकार होते हुए देखा है। कंपनी के तौर पर स्टार्ट हुई जर्नी आज 60 लाख स्क्वायर फीट के विशाल लेआउट यशवंत स्मार्ट सिटी के मास्टर डेवलपर रश्मि आम्या डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंच चुकी है। साउथ वीवीसीएमसी में स्थित इस स्मार्ट लेआउट में
20 से ज्यादा वेल नोन डेवलपर्स अपनी अपनी रेपुटेटेड ब्रांड के तले अनेक प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं. विद ग्रेट कॉन्फिडेंस आई एम सेइंग द फ्यूचर इज न्यू वसई नायगांव ऑफ साउथ VVCMC. जहां मीरा भयंदर की वेकेंट लैंड्स को फिल होने में 20 वर्ष लगे थे, वहीं वसई नाला सोपारा ने यह जर्नी 15 वर्षों में पूरी की. और अब रश्मि ग्रुप का प्रेडिक्शन है कि न्यू वसई नायगांव की वेकेंट लैंड्स सिर्फ 10 साल में ही फिल हो जाएंगी. अब न्यू वसई नायगांव में रश्मि ग्रुप के थर्ड विजन को न कि ट्रांसफॉर्म होते देखने के लिए बल्कि ग्रोथ पार्टनर बनने के लिए आप लोग आमंत्रित हैं. सो यू आर सजेस्टिंग मी टू ज्वाइन हैंड्स विद रश्मि ग्रुप, यानी वसई नएगांव की ग्रोथ के साथ मैं अपनी भी ग्रोथ कर लूं, है ना? Exactly. Let's become the growth partner. घर हो तो ऐसा हुआ रश्मि ग्रुप का पहला इनोवेशन. अब आते हैं रश्मि ग्रुप के दूसरे इनोवेशन पर, अपने दम पर. 100% कस्टमर फ्रेंडली पेमेंट प्लान जो कि 0% इंटरेस्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है. अपने दम पर 0% इंटरेस्ट. यार आज अगर एक बैंक दूसरी बैंक से %0.5 भी इंटरेस्ट कम लेती है ना, तो वो crores ऑफ रुपीस की एडवर्टाइज करती है, और आप बात कर रहे हैं 0% इंटरेस्ट की. यस रश्मिका, 0%. यार विघ्नेश, मुझे लगता है आज आप मुझे सरप्राइज पर सरप्राइज देने के मूड में हैं. टेल मी फास्ट, व्हाट इज अपने दम पर? यस, अपने दम पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में होम लोन के साथ फ्लैट बुक करने की सोच रहे बायर्स को बड़ा बेनिफिट कराता है. कीप सेइंग, आई एम लिसनिंग. 2008 में जब नायगांव में स्टार सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसके साथ साथ शुरू हुआ अपने दम पर पेमेंट प्लान की जर्नी. 1998 से 2008 तक रश्मि ग्रुप ने मीरा रोड और वसई में ढेर सारे प्रोजेक्ट सेल करके होम बायर्स और ब्रोकर्स के बीच में अपनी जगह बना ली थी. स्टार सिटी 152 बिल्डिंग्स की एक कंप्लीट टाउनशिप प्रपोज थी. उसमें फ्लैट बायर्स तो कई थे, लेकिन कई सारे ऐसे होम बायर्स भी थे जिन्हें उस समय होम लोन नहीं मिल रहा था. और बस होम बायर्स के इसी सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए रश्मि ग्रुप ने 0% इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर अपने दम पर पेमेंट प्लान को लॉन्च किया. सीरियसली, सच में 0% इंटरेस्ट था? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने. और आज तक इसी कॉन्सेप्ट के साथ करीब करीब 4000 होम बायर्स ने अपना फ्लैट खरीदा. आमतौर पर अपने फ्लैट कॉस्ट का 80% होम लोन की जगह डाउन पेमेंट और इजी इंस्टॉलमेंट में 70% तक डायरेक्ट पे किया, और उसके बाद अपने होम लोन को पोजेशन तक डिले कर दिया. इस तरह पोजेशन के वक्त 80% होम लोन की जगह 40% हो गया, जो कि हाफ हो गया, और रीपेमेंट पीरियड 1/3 हो गया. दैट इज 15 साल की जगह 5 साल हो गया. नेचुरली इस लोन पर लगने वाला ह्यूज इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हो गया. मतलब लोन लिया भी और नहीं भी, थोड़ा इंटरेस्ट दिया भी और ज़्यादा बचा भी लिया, और टैक्स बेनिफिट भी ले लिया, और बहुत ही कम समय में लोन के बोझ से बाहर भी निकल गए. मान गए गुरु. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 100% कस्टमर फ्रेंडली प्लान. वाकई वेरी स्मार्ट प्लानिंग. हाँ, ऐसे प्लान्स की वजह से प्राइस 10% हायर रखकर भी रश्मि ग्रुप ने अपनी पहुंच एक बहुत बड़े कस्टमर बेस तक बना ली थी. इसीलिए हम ब्रोकर्स के बीच में एक बात बहुत फेमस है कि घर हो तो ऐसा के फ्लैट्स महंगे हैं लेकिन बहुत सस्ते हैं. सच कहूँ विघ्नेश, अब अगर मुझे भी फ्लैट लेना होगा ना, तो मैं डेवलपर से अपने दम पर जैसा प्लान जरूर डिमांड करूंगी. बिल्कुल करना, लेकिन आपको मिलेगा इस बात के चांसेस बहुत कम है. क्योंकि रश्मि ग्रुप 2009 से अपने दम पर प्लान ऑफर कर रहा है, और जहां तक मेरी नॉलेज में है, आज तक ऐसा कोई डेवलपर नहीं है जिसने कुछ ऐसा प्लान ऑफर किया हो. उसकी एक वजह यह भी है कि पोजीशन तक बैलेंस अमाउंट रह जाता है 40%, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के नॉर्मल प्रैक्टिस के हिसाब से 5 या 10% ही होना चाहिए. चलो अब हम बात करते हैं मुंबई फर्स्ट ग्रोथ पार्टनर, अ रेवोल्यूशनरी रिटेल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान की.
आई टेल यू विघ्नेश, जब से आपने मुझे ग्रोथ पार्टनर के हाइलाइट्स बताए हैं तब से आई एम सो एक्साइटेड टू नो द कंप्लीट डिटेल्स. यू वांटेड टू एक्सप्लेन मी इन पर्सन एंड नाउ आई एम हियर. टेल मी. ओके रश्मिका, तो ग्रोथ पार्टनर के बारे में बात करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट रश्मि ग्रुप. रश्मि ग्रुप विच हैज़ ओरिजिनेटेड इन 1998 फ्रॉम मुंबई, जो कि हमारे हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है. रश्मि ग्रुप considered as mother of invention in real estate industry. ग्रोथ पार्टनर जो कि स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है, उससे पहले रश्मि ग्रुप हैज सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड 2 more invention for the home buyers. The first one is घर हो तो ऐसा. घर हो तो ऐसा. वाओ, व्हाट अ थॉटफुल कैप्शन. I tell you रश्मिका, घर हो तो ऐसा is not a caption. It's a company's registered trademark. मेरी जानकारी के हिसाब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आज से 25 साल पहले किसी ने कोई ब्रांड रजिस्टर की हो तो वो रश्मि ग्रुप है पहला. एंड आई अप्रिशिएट दिस फोरसाइट फॉर रजिस्टरिंग ए ब्रांड विच टेल्स अ लॉट अबाउट ग्रुप विजन. सही है यार, इससे पहले भी कितने डेवलपर्स आए लेकिन कभी शायद ही किसी ने एक ब्रांड बनाने की बात कभी सोची हो, और वो भी 25 साल पहले. What the futuristic thought. रश्मिका, उन दिनों मेरे पापा ब्रोकर थे. आई वॉज ए टीनेजर. तो जब भी मेरे पापा कस्टमर्स को फ्लैट दिखाने जाते थे तो आई जनरली यूज्ड टू गो विद हिम. आई स्टिल रिमेंबर 1x1 की मोज़ेक टाइल्स, वाइट वॉश्ड वॉल्स, ओपन इलेक्ट्रिकल वायरिंग with minimum points. Only 3 feet height tiles in bathroom and toilet. Just a kadappa stone in kitchen. 4x4 की wooden frame वाली openable windows. यही थी new constructed flat की पहचान. You know Vignesh, you are taking me back to my childhood. मेरे अंकल जो मालाड में रहते थे, मानो अभी तुम उनके ही घर की बात कर रहे थे. तुम तो यार मुझे मेरे बचपन में ले गए. रश्मिका, सिर्फ तुम्हारे अंकल ही नहीं, उन दिनों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की यही प्रैक्टिस हुआ करती थी, जहां दूसरी तरफ दूसरे डेवलपर्स जितना खर्चा ब्रोशर्स और सेल्स के लिटरेचर पर किया करते थे, उतने ही खर्चे में रश्मि ग्रुप ने एक्चुअल डिलीवरेबल सैंपल फ्लैट के साथ अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया. कंसील्ड एंड 2-way वायरिंग, 2x2 की विट्रीफाइड टाइल्स, मॉड्यूलर किचन विथ मार्बल शेल्व्स, marble cladded door and window photo frames, trendy enamel paint in entire flat with highlighter wall, full height tiles in toilet with wall mixture in shower, built-in cupboards in bedrooms, storage areas in the living room with pre-fitted tube lights, fan and curtains. एंड यूजर्स की जरूरतों और जीरो स्पेस वेस्टेज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फ्लैट डिजाइन किया जिसे देखकर सभी बोल उठते थे कि वाओ, घर हो तो ऐसा. बस कस्टमर के दिल से निकली इसी आवाज को कंपनी ने अपना ब्रांड बना लिया. कस्टमर्स को यकीन ही नहीं होता था कि इतना लग्जरियस इंटीरियर उन्हें बना बनाया मिलने वाला है. वो हर बार यही पूछते थे कि सर ये भी हमको मिलेगा, सर ये सब करके मिलेगा, इसी कॉस्ट में मिलेगा. तब उनको सरप्राइज करने वाला जवाब मिलता था कि सर घर हो तो ऐसा में जैसा देखा है वैसा ही मिलता है. कुछ ही समय में ये लाइन घर हो तो ऐसा की पहचान बन गई.
कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी के बाद रियल एस्टेट की प्रैक्टिसेस चेंज हुई और सैंपल फ्लैट बनाने का ट्रेंड सेट हो गया। विघ्नेश, ये घर हो तो ऐसा नाम तो बहुत सुना है, लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी आज पता चली। लेकिन अपने पहले ही प्रोजेक्ट में ऐसा इंटीरियर करने का ख्याल आया कैसे? तो रश्मिका, हियर्स द सीक्रेट। अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले रश्मि ग्रुप के प्रमोटर्स का इंटीरियर डेकोरेशन में मानो एक मोनोपोली थी। होता ऐसा था कि जब भी कोई बायर नया फ्लैट खरीदता था तो उसके इंटीरियर अपग्रेडेशन के लिए वो सीधा रश्मि होम डेकोर के पास चला आता था। सो फ्लैट अपग्रेडेशन के लिए ऑन एन एवरेज 20% विच इज अराउंड 2 लाख रुपीज उस समय एक्स्ट्रा स्पेंड हुआ करता था, और साथ साथ 2 से 3 महीने का वक्त भी लगता था। और यहीं से आया था इंटीरियर रेडी फ्लैट लॉन्च करने का आइडिया। और इसी कैलकुलेशन की वजह से हम ब्रोकर्स घर हो तो ऐसा का प्रोजेक्ट हमेशा अफोर्डेबल लग्जरी या फिर लग्जरी फॉर ऑल की एक नई कैटेगरी के अंदर पोजीशन करते आए हैं। ये तो अच्छा है विघ्नेश कि इंटीरियर रेडी फ्लैट भी मिल गया और उसका खर्चा भी होम लोन में ही कवर हो गया। अदरवाइज मुझे याद है मेरी एक आंटी ने फ्लैट खरीदा था और उसके 2 साल बाद पूजा रखी थी, क्योंकि फ्लैट खरीदने के बाद इंटीरियर के खर्चे के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। बट जोक्स अपार्ट, मुझे रश्मि ग्रुप के मैनेजमेंट की ये सोच बहुत ही अच्छी लगी, जो अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए ऐसे लीक से हटकर इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लाते हैं। आई ऑलवेज एडमायर सच एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपने कंपेटिटिव मार्केट में ग्रोथ और सस्टेन करने के लिए वो क्या कहते हैं ना कि दूसरों की लकीर को छोटा करने के बजाय अपनी नई लकीर खींचते हैं और उसे टाइम टाइम पर आगे भी बढ़ाते जाते हैं। I totally agree, Rashmika. That is what distinguishes Rashmi Group from its competitors. Only 25 years में 48 projects हैंड ओवर करने का one of the success formula ये भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विघ्नेश बजाज और ये मेरी फ्रेंड रश्मिका। हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेवोल्यूशनरी रिटेल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मंथली इनकम जनरेट करने की। वाओ, दैट्स अ फैक्ट। ये मेरा फेवरेट कैप्शन है। और वैसे भी कहते हैं ना कि आपसे ज़्यादा आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। सही तो है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ब्राइट फ्यूचर्स के लिए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। वो तो ठीक है विघ्नेश, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो? ऑपोजिट मतलब कैसे? देखो, सेविंग्स तो हम करते हैं हमारे प्री प्लान्ड स्पेंडिंग के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया जाता है एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। तो अगर हमें एक पैरेलल इनकम जनरेट करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो सेविंग्स हैं उनको हम सही जगह पर इन्वेस्ट भी करें। रश्मिका, आपकी बात तो सही है, लेकिन लाइफ टाइम की सेविंग्स को इन्वेस्ट करें कहाँ? क्योंकि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड है और हायर रिटर्न्स भी देगा? अगर आजकल के ऑप्शंस को देखें तो सिगरेट के पैकेट के जैसे बोल्ड एंड बिग वर्ड्स में एक अलार्मिंग मैसेज लिखा होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वेल विघ्नेश, आई विल रिप्लाई दिस इन 2 पार्ट्स। देखो, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट के मेन ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? बैंक फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी। लेकिन इन सब में से हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ध्यान क्या होता है कि वो इन्वेस्ट तो करें जिसमें से उनको मैक्सिमम रिटर्न तो मिले, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा सेफ भी रहे। इन बातों पर उनका ध्यान सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो तुम कह रहे हो ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इससे तो वाकई सब परेशान हैं। तो रश्मिका, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है? वेल, एक पोर्टफोलियो मैनेजर की कैपेसिटी से बताऊं तो हर इन्वेस्टमेंट की कुछ स्ट्रेंथ और कोई वीकनेस होती है। तो इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए परफेक्ट हो लेकिन मेरे लिए नहीं हो। इसलिए कभी भी कोई क्या कह रहा है या कोई क्या कर रहा है, इसको देखकर अपना प्लान कभी भी मत बनाओ। हर एक के लिए एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सोचनी पड़ती है और कभी कभी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्प्लिट करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मुझे चूज़ करना होगा तो मैं आंख बंद करके प्रॉपर्टी चुनूंगी। रश्मिका,
ये हुई ना मेरे मन की बात। मैं हमेशा से कहते आया हूं कि सेफ एंड सिक्योर्ड रिटर्न्स के लिए प्रॉपर्टी बेस्ट ऑप्शन है। इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे प्रॉपर्टी टेंजिबल है, प्रॉपर्टी मंथली रेंटल इनकम जनरेट करने के साथ साथ उसका प्राइस एप्रिसिएशन हमेशा इन्फ्लेशन से बढ़कर होता है। देखो, बात तो तुम्हारी सही है विघ्नेश, लेकिन जो 3 मेन कॉमन हर्डल्स है ना, जिसके कारण सब लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मतलब करोड़ों की बात, और दूसरी बात प्रॉपर्टी से एग्जिट बैंक फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड या स्टॉक जितना आसान तो है नहीं, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखें तो जो प्रॉपर्टी से मंथली रेंटल इनकम वगैरह होती है वो भी काफ़ी लो होती है। वेल रश्मिका, प्रॉपर्टी में रिटर्न्स लो हैं ये एक मिथ है, क्योंकि ऐसा कहते वक्त हम सिर्फ हाफ पिक्चर ही देखते हैं। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम जनरेट होने के साथ साथ प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो है प्रॉपर्टी। सो इन्वेस्टमेंट वही जो रिटर्न्स दे सही। विघ्नेश, जैसा कि अभी हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट में बेस्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टी, जो कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं देता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हाउ डू वी डिसाइड कि इन्वेस्टमेंट करें कहाँ? ओके, एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आई विल से इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रोइंग लोकेशंस पर कीजिए। मेरे फादर्स के कुछ बेसिक चेक पॉइंट्स थे, उनमें से पहला है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ पर कीजिए जहाँ पर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पर फोकस हो। नंबर 2, वेकेंट लैंड्स गेट ऑक्यूपाइड एंड डेवलप्ड। नंबर 3, मल्टीपल नेचुरल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो। नंबर 4, नियर बाय लोकेशंस पर एम्पल जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो। फॉर एग्जाम्पल, आज के मुंबई की शान बीकेसी, अंधेरी का लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, थाने का घोड़बंदर और मुंबई के नियर बाय न्यू मुंबई। और ये सारे लोकेशंस ऐसे हैं जिन्हें मैंने अपनी नज़रों के सामने ग्रो होते हुए देखा है। विघ्नेश, आपने जो कहा उसमें लॉजिक तो है, लेकिन प्रॉपर्टी डील्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। सुना है बहुत सारा पेपर वर्क होता है, प्रोसीजर होता है। एक्चुअली ना, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की तरह ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी एकदम ईजी और ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए। प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूं किसी रेप्यूटेड डेवलपर के साथ में जुड़ना। अ डेवलपर who has all around expertise in land acquisition, licensing, planning, construction, marketing, etc., etc. In short, a developer who has a strong and solid track record of actual deliveries, not just projections. More or less, घर हो तो ऐसा और अपने दम पर, इन दोनों इनोवेशन के फोकस थे एंड यूजर्स। इन दोनों इनोवेशन के ब्रेन चाइल्ड थे रश्मि ग्रुप का फर्स्ट जनरेशन, और अब दूसरी जनरेशन मैनेजमेंट में एंटर हो गई है। मिस्टर सिद्धार्थ, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएससी की डिग्री एंड अकाउंट्स की डिग्री लेकर आए हैं। सो नया ज़माना, नई जनरेशन, नए तौर तरीके और नई कैलकुलेशंस। जैसे आगे हमने देखा, इनोवेशन मानो रश्मि ग्रुप का दूसरा नाम है, और इसी इनोवेशन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नई जनरेशन बिल्कुल नया इन्वेस्टर फ्रेंडली मंथली इनकम प्लान प्रेजेंट कर रहा है, और वो है ग्रोथ पार्टनर। I have seen times when investors were banking high on property, and due to which we used to get investment for whole project, owing to different practical reasons like demonetization, RERA, GSE, etc. मार्केट की डिमांड थी कोई ऐसे वेल बैलेंस प्लान की जो ना सिर्फ नंबर्स के हिसाब से अट्रैक्टिव एंड फ्लेक्सिबल हो, बट सेफ एंड टाइम बाउंडेड एग्जिट भी प्रोवाइड करें। टेक्नोलॉजी बेस्ड, ग्लोबली एक्सेसिबल एंड ऑटोमेटेड ही नहीं बल्कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट भी हो। आज के समय में रिटेल इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए फ्लोर टू फ्लोर बेसिस पर सिर्फ 50% इन्वेस्टमेंट के साथ ग्रोथ पार्टनर बनाने का डिसीजन लिया है। मैंने आज तक जितने भी प्लान्स देखे उनमें ग्रोथ पार्टनर सबसे बेस्ट प्लान है।
I'll say ग्रोथ पार्टनर वो प्लान है जो रिटेल बुकिंग प्राइस या पोजेशन प्राइस से पहले ही इन्वेस्टर प्राइस का 50% यूनिट कॉस्ट पर एक साथ इन्वेस्ट करता है और दूसरे ही मंथ से 8% एनएम के हिसाब से मंथली रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाती है एंड दिस इनकम ही विल रिसीव फॉर द एंटायर इन्वेस्टमेंट टेन्योर एंड ही विल आल्सो रिसीव एप्रिसिएशन का 50% एज प्रॉफिट. You mean growth partner is the one who invests 50% of the unit cost at the investor's price and he receives 50% profit share also. Exactly. आपने सही सुना. चलिए अब ग्रोथ पार्टनर के की फीचर्स देख लेते हैं. की फीचर्स ऑफ ग्रोथ पार्टनर. नंबर 1, इन्वेस्टमेंट 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट. नंबर 2, इनकम 100% ऑफ मंथली रेंट immediately. Number 3, earnings 50% profit share. Number 4, tenure 18 months or 30 months. Number 5, returns higher and assured. Number 6, privilege pre-launch price but no floor rise. Number 7, you can exit with profit or you can purchase. Number 8, easy hassle-free anytime exit. Number 9, documentation investment come option to purchase agreement. सिर्फ एक बिल्डिंग, सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, मैं उससे कहीं अधिक हूं. मुंबई की रियल एस्टेट डेवलपमेंट इंडस्ट्री मेरी पहचान का एक बड़ा हिस्सा है. मेरी जर्नी की शुरुआत आज से 25 साल पहले मुंबई के उस समय के सबसे तेजी से डेवलप हो रहे शहर मीरा रोड से हुई थी. अच्छा लगता है जब मीरा रोड, भेंदर, नएगांव, वसई और विरार के साथ साथ मालाड, थाने, घाटकोपर, हर लोकेशन पर मेरे बनाए प्रोजेक्ट्स में लोग खुशियों की सांस लेते हैं. करीब 48 प्रोजेक्ट्स में 14,000 परिवार हंसते खिलखिलाते हैं. मुंबई तक ही सीमित ना रहते हुए गुजरात, केरला, राजस्थान तक मैंने अपनी पहुंच बनाई है. इतने कम समय में इतनी गौरवदायी यात्रा क्या सिर्फ मेरी है? यकीनन नहीं. अपने अपने क्षेत्र में निपुण ऐसे विकास के 4 आधार स्तंभ जैसे डायरेक्टर्स के साथ दिन रात देखे बिना शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सदा तत्पर ऐसी डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स की टीम, कंसल्टेंट्स, मटेरियल सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन्वेस्टर्स और बैंक के साथ साथ मुझे हर एक घर में कुछ नया सिखाने वाले कस्टमर्स की बदौलत मेरा दिन दोगुना और रात चौगुना विकास हुआ है. 25 साल की जर्नी में जहां मैंने 25 लाख स्क्वायर फीट डिलीवर किया, वहीं मीरा रोड, वसई और नए गांव में मोर देन 85 एकर्स की लैंड बैंक भी क्रिएट की. इस लैंड बैंक पर आने वाले 10 वर्षों में करीब 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज डेवलप होगी. ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिलेक्शन, फिक्स रेट डील्स, क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज जैसे मूलभूत सिद्धांतों के चलते जहां मेरे पैर जमीन से जुड़े रहते हैं, वहीं घर हो तो ऐसा अपने दम पर और प्रो पार्टनर जैसे कस्टमर फ्रेंडली और इनोवेटिव ट्रबल शूटिंग अप्रोच, ओपननेस टू लर्न न्यू थिंग्स की वजह से एक फ्लेक्सिबिलिटी भी हमेशा बनाए रखूंगा. ये मेरा आपसे वादा है. ग्रोथ पार्टनर प्लान एक फ्लो टू फ्लो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है. जैसे कि हमने आगे की फीचर्स देखे ग्रोथ पार्टनर के. इस प्लान में इन्वेस्टर 18 मंथ्स या फिर 30 मंथ्स यानी कि 1.5 ईयर या फिर 2.5 ईयर तक का टर्म प्लान ले सकते हैं. आइए चलिए मैं आपको इसे आसान शब्दों में समझाता हूँ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर 1 BHK
and tenure will be 18 months. Suppose कीजिए एक फ्लैट जिसकी कीमत 34 लाख रुपीस है, विच इज रिटेल लॉन्च प्राइस, वही फ्लैट 30 lakhs के प्री लॉन्च ऑफर में एज अ ग्रोथ पार्टनर आपको ऑफर किया जाता है, एंड you have to invest only 50% as a growth partner, that is 15 lakh rupees. और अब इस इन्वेस्टमेंट में बिल्डर और इन्वेस्टर दोनों 50-50% के पार्टनर्स हुए हैं. ग्रोथ पार्टनर का प्री लॉन्च प्राइस 30 लाख रुपए और रिटेल लॉन्च प्राइस 34 लाख रुपए, मतलब 18 मंथ्स में 4 लाख रुपए का प्राइस एप्रिशिएशन. और रश्मि ग्रुप और ग्रोथ पार्टनर दोनों प्रॉफिट में भी 50-50% के पार्टनर हैं, मतलब दोनों को 2-2 लाख का प्रॉफिट, राइट? नो, वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप. ग्रोथ पार्टनर के इन्वेस्टमेंट के साथ ही फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ 8% पर एनम के हिसाब से मंथली रेंटल इनकम उनका स्टार्ट हो जाएगा. एंड देन ग्रोथ पार्टनर को सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट के साथ ही 18 मंथ्स के 10,000 रुपीज के हिसाब से पीडीसी चेक भी मिल जाएंगे. मतलब 18 मंथ्स में 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 1,80,000 रुपीज विल बी रिसीव्ड बाय द ग्रोथ पार्टनर. कूल. Yes, and now the flat will be put on sale for retail buyers at rupees 34 lakhs or actual, whichever is higher. So इस हिसाब से the price appreciation achieved will be 4 lakh rupees. Out of this 4 lakh rupees, 1,80,000 is already received by the growth partner in the form of monthly rent. Now the balance profit remains 2,20,000. So this profit will be shared in between developers and growth partner in 50-50% ratio. That is 1,10,000 each. मतलब द ग्रोथ पार्टनर फर्दर रिसीव्स रुपीज 1,10,000 एज 50% प्रॉफिट शेयर, राइट? Exactly. ग्रोथ पार्टनर को 2 लाख नहीं, रेंट का 1,80,000 रुपए प्लस प्रॉफिट शेयर का 1,10,000 रुपए, मीन्स 2,90,000 रुपीज रिटर्न्स मिलता है ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 लाख रुपीज. वेट, डू यू मीन 19% रिटर्न, राइट? Exactly. 19% return in 18 months and 36% return in 30 months. Just tell me one thing, if I am growth partner, can I choose to purchase the same flat? Is that option available? Yes, वो option available है. If you want to retain the flat for yourself or want to transfer someone else, it's allowed. लेकिन ऐसे केस में ऑप्शन होल्डर को फ्लैट कॉस्ट का 50% बैलेंस अमाउंट, दैट इज 15 लाख रुपीज, वो देना होगा, प्लस प्रॉफिट शेयर विच इज 1,10,000 वो भी देना होगा. मतलब मेरी इफेक्टिव फ्लैट कॉस्ट हुई 31,10,000, या फिर रेंट रिसीव्ड को भी कंसीडर करो तो हुई 29,30,000. Am I understanding it right? Exactly. You are too fast in calculations, huh? यार ये कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस ही तो मेरा ब्रेड एंड बटर है. बट कैन आई आस्क यू समथिंग? ग्रोथ पार्टनर को आधे इन्वेस्टमेंट में पूरा फ्लैट अलॉट करके उनका इन्वेस्टमेंट तो डबल सेव कर दिया, लेकिन अगर प्लान ए के हिसाब से 18 मंथ में या प्लान बी के हिसाब से 30 महीने में जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ तो, और अगर ये टारगेट 18 मंथ्स या 30 मंथ्स के पहले ही अचीव हो गया तो? Rashmika, your points are valid from the investor point of view. Come, we'll get this answer Mr. Siddharth directly, जिन्होंने काफ़ी brainstorming and back engineering करके इस concept को काफ़ी fine tune किया. Well, I would say we have been taught to think of all negative possibilities first when planning something. Here also with Growth Partner, we are sharing 60% of inventories. The rest of 40% inventories we are planning to sell in retail. For your second question, I would say if the desired price is achieved any day before 18th or 30th of the month, the particular flat can be sold at earlier date and achieve a higher ROI. But our policy is to safeguard our investors from any star marks that is subject to market risk. Just one more question. Is there any emergency exit window planned? Yes, there is a well-planned emergency exit, just like in FD or stock market. When you look for early liquidity with some losses expected, this plans also allows emergency exit
with 10% of deduction on the investment amount. So tell me now, is it not a fair return? Fair? I will say it is a very good return because growth partner gets the entire unit against 50% investment. Growth partner receives assured returns, a very short investment tenure. Income starts immediately. The option to purchase is granted. And the last but most important, there is no tag of subject to market risk. विघ्नेश, ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हो रहा है। मैं और मेरे क्लाइंट्स इस प्रोजेक्ट में ज़रूर ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजमोहन मित्तल है। मेरी उम्र 73 ईयर्स है और मैं मुंबई में रहता हूँ। अब से कुछ साल पहले मेरे दाएं कंधा, लेफ्ट हिप जॉइंट और लेफ्ट फुट में पेन शुरू हुआ। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया, उनके इलाज के बावजूद भी दर्द कम नहीं हुआ, बढ़ता रहा। तब डॉक्टर ने MRI कराने की सलाह दी। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मेन डायग्नोसिस डिजेनरेटिव टेंडिनाइटिस था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी मसल्स में इन्फ्लेमेशन है, जिसको बॉडी खुद ही हील करती है, पर ओल्ड एज होने के कारण बॉडी में नए सेल्स बनने कम हो जाते हैं और ये हीलिंग प्रक्रिया स्लो हो जाती है। तभी मुझे पता चला कि पुणे में लेज़र क्योर क्लिनिक करके एक संस्था है, जहाँ पर मैं पुणे जाकर लेज़र क्योर क्लिनिक में डॉक्टर प्रकाश कटारिया जी और डॉक्टर योगेश बिहानी जी से मिला और अपनी समस्या बताई। उन्होंने मेरे सभी कागज़ स्टडी किए और मुझे बताया कि उनके क्लिनिक में लो लेवल लेज़र थेरेपी मुझे उन सभी अंगों में जहां दर्द था, अब पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। मैं अपने रोजमर्रा के काम बहुत कंफर्टेबली कर पा रहा हूं और मेरा डेली वॉक भी शुरू हो गया है, जो काफ़ी अरसे से पेन के कारण बंद हो गया। मैं अपने इस ट्रीटमेंट से पूरी तरह संतुष्ट हूं और मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आया। डॉक्टर प्रकाश कटारिया जी के मार्गनिर्देशन में डॉक्टर योगेश बिहानी जी ने बहुत लगन और निष्ठा से मेरा इलाज किया है। ये मैं दोनों डॉक्टर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मी सुवर्णा शारंग पंडित, मी विरारला राहते। 15 नोव्हेंबरच्या रात्री मला त्यांनी सांगितलं यांचा ECG काढूया। ECG काढायला जवळच असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये गेलो। ECG माझा तसा खूप चांगला नव्हता, म्हणून डॉक्टर म्हणाले की यांना दुसरा अटॅक पण येऊ शकतो, त्यांना आता इथून आम्ही हलून पण देणार नाही, त्यांना आताच्या आता ICU मध्ये ऍडमिट करूया। म्हणून सेकंड ओपिनियन म्हणून माझ्या पती आणि मुलांनी माझे रिपोर्ट्स पुण्याला आमचे फॅमिली फ्रेंड आहेत डॉक्टर प्रणव नाखरे, कोणतीही शस्त्रक्रिया न करता लेझर थेरपी आपण काकूंना देऊया म्हणून आम्ही पुण्याला, त्यांनी आम्हाला बोलवलं। आम्ही पुण्याला गेलो। पुण्याला डॉक्टर प्रकाश कटारिया यांचे लेझर हॉस्पिटल आहे, तिथे माझी ट्रीटमेंट सुरू केली। तिथे गेल्यानंतर जे मला अटॅक आल्या दिवसापासून, वेळेपासून मला जे इथे दुखत होतं ते पहिल्या 20 मिनिटातच माझं दुखायचं एकदम थांबून गेलं आणि जसं जसं ट्रीटमेंट चालू होती, जवळजवळ पहिल्या दिवशी मला 3 तास त्यांनी ट्रीटमेंट दिली, पण त्या 3 तासाच्या ह्याच्यात मला इकडं श्वास वगैरे यायला एकदम मोकळं वाटलं की मला म्हणजे असं जाणवतच नव्हतं की मला अटॅक येऊन गेलेला आहे। इतकं खूप मला त्या ट्रीटमेंटचा फायदा झाला, म्हणून मी डॉक्टर योगेश आणि लेझर क्युअरची त्यांची इतर टीम यांचे खूप आभार मानते आणि मला या ट्रीटमेंटमुळे खूप खूप बरं वाटलं आहे। मला आजही कोणत्या गोळ्या जास्त आणि काही चालू नाही।